जो अस हिसिसा करहि नर जड़ विवेकी अभिमान। परहिम कलप भरी नरक महु जीव के ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सूर्य सरी जल कृति बारुनी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सूर्य सरी मिले सो पावन जैसे, ईसी अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वह गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाहे सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहिम महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने वाले से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करई कुमारी तुम्हारी, भावई मेटि सकई त्रिपुरारी। यद्यपि वरी अनेक जग माही, यही कही शिव तज दूसरे नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरार महादेव जी होनहार को मिटाकर सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणारिति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव और राधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों को मन में प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिरिजहि दीनी असीम। होइए या कल्याणी अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान को स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही यस ब्रह्मा भवनि मुनि गयु, आगिल चरित सुनो जस भयु। पतहि एकांति पाए कहे मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। ये कहकर नारद मुनि ब्रह्मा लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुल होई अनूपा, करई विवाहु सूत अनुरूपा। नाता कन्या बरु रही कुंवारी, कंते उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जऊ न मिलई बर गिरि जऊ जोगी, गिरि जड़ि सहज कहई सब लोगु। सोई विचारि पति करे विबाहु, जेहि न बहरी होई उरी दाहु। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचि परिहरहु सब, सुमरहु श्री भगवान। पार बतहि निर्मय उपजई, सोई कई रही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वो ही कल्याण करेंगे।
अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाए सिखावनी देहू। करे सो तप जय मिलय महेशु आने उपाय न मिटई कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन संगर्व सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृषिकेतु। अस विचार तुम तजहु असंका सबई भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदरों गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसि मन माही गई तुरंत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरि लाई गद गद कंठी न कछु कही जाई। जगति मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखति बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दीखी असी सपन सुनावहु तोई। सुंदरी गौर सुप्रवर असी उपदेश मोई। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरववान श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिया मते भावा तपु सुख प्रत दुख दोषी नमावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनति बचन विस्मित महतारी सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समझाई चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता भय विकल मुख आऊं न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाए। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरि उमा प्राणिपति चरिना जाय विपनि लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पदी सुमरि तजेउ सब भोगु। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी को अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों को स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। निति नौ चरण उपजी अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाए सती वरसि गवाए।
स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान्यु परिना, उमई नाम तब भयो अपरना। देख उमई तप कीनी शरीरा, ब्रह्मा गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर चीड़ देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मावाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसहु कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहु न कीनी भवानी, भय अनेक धीरि मुनि ज्ञानी। अब उरि धरो ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलापन जबहि, हठ परिहरि घर जायो तबहि। मिलहि तुम्हि सब सप्त ऋषिशा, जान्यो तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस बाड़ी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिशानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है, तब से शिव जी ने मन में वैराग हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगति मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकामि तदपि भगवाना, भगति बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयो कालु बहु बीती, निति नय होई राम प्रति प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही। शिव जी के नियम प्रेम और अनेक हृदय में भक्त की अटल टेक को देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपाल रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह के शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है।
बहुविधि राम सिवै समुझावा, पार्वती करि जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कय करिनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरिनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान भी श्री रामचंद्र जी को विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जौ मोह पर निज नेहु। जाय विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहे शिव जतप उचित यसी नाही, नाति वचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म या नाथी हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारि करी सब जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सही सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हरे तुम्हारे पन रहु, अब उर राखेउ जो हम कहु। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतरिधानि भय असि भासी, शंकर सोई मूर्ति उरि राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहि आवे, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरहि पैर पठेऊ भवन, दूरी करेऊ संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंति तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपुवारी। ऋषियों ने पार्वती को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहियो राधव का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहते बचन मनु अति सकुचाई, हसिउ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो हमसे, अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परान सुनई सिखावा, चाहते बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता है और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पाँख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहे सदा शिव भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनति बचन विह से सही, गिरि संभव सत्तौ दे। नारद करे उपदेश सुनी, कहु बसे किसुगे। पार्वती जी की बात सुनने से ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशिन जाई, तिनि पुरि भवनि न देखा आई।
चित्रे केतु कर घरु निघाला, कनक कशिप कर पुनि हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिखते सुनहि नर नारी, आवसि होई तजि भवनि भिखारी। मन कपटी तनि सज्जन चीना, आपु सरसी सबहि चबकीना। जो स्त्री पुरुष नारद को सीख सुनाती है, वह घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाता है। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मुनि मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेसु कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कमनि सुख अशुभ पाए, भले भूले ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि औडेरी मराहे नियताही। ऐसे वर को मिलने से कहो, तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नाय, भीख मांगे भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाए। अब शिव से कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहो बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहाँ मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाऊ बानी, सुनति बिहस कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि बहुतनु एहा, हठना छूट छूटे बरु देहा। कन कहु पुनि पासन ते हो, जारे हो सहज न परिहरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरहु, बसहु भवन उजरहु नहीं डरहु। गुरु के वचन प्रीति तिना जेहि, सपने सुगम न सुख विदिते तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में ही विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि करे मनोरम जाहि सन, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी के अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिनका मन अपने में रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सुख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्मु संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए वरेशी। तो कौति किन्न आलुस नाही, बर कन्या अनेक जग माही।
यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों का आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी गगर रगरी हमारी, बरहु संबत नाता रहो कुंवारी। तजहु न नारद करे उपदेशु, आप कहे संति बारी महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहै जगदम्बा, तुम गृह गौनो भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी पार्वती जी को ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल गजत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरि सति गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चले दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुने हिमवंतु पठाए, करि विनती गिर जय गिर लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरिषि सप्तऋषि गौने गेहा। मनुथिर करि सब तो शंभु सुजाना, लगे करनि रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनने ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मालोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत ही बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजरी अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तभी बिरचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूति सुति, एहि जीतै रनिर सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ईश्वर करई सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनिमी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह को त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीनी शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यप है यस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी की पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठऊ काम जाय शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिव सिर नाई, करुआ उब विबाहु बरियाई।
तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मति अति नीक कहाई सब कोई। स्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगट्यो विषम बाने सस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं के बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निजी विपति सब, सुनि मन कीनि विचार। शंभु विरोधी न कुशली मोहि, बिहस कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि कर विमय काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहिति लागे तजई जो देही, संतति संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबई सिरुनाई, सुमन धनुष करे सहित सहाई। चलती मारी अस हृदय विचारा, शिव विरोधी ध्रुव मारुन हमारा। यो कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तभी आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीनि सकल संसारा। कोप्यो जबहि वारी चरि केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसारों को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह का ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहिति, सो सुभट सुजंग महिमुरे। सदा ग्रंथ पर्वत कदरनि, महिम जाय ते ही अवसर दुरे। हो निहार का कर तारिको, रखवारे जग खर भुर परा। दुई माथि ते रथि नाथि जेई, कहु कोपी कर धनु सर धरा। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसको योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत को कंदराओं में जा छिपा। अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, विधाता अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पास कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जगी अचर चर, नारी पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जादि तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वह सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमंगी अबुधि कहुधाई, संगम करही तलाउ तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। चहु जहाँ सुदशा जड़न के बरिनी, को कही सकई सचेतन करिनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ किया दशा कही गई, तब चेतन
जीवों को करने वाले कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पंछी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंधे व्याकुल सभी लोका, निस दिन नहीं हो लोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनकई दशा न कहो बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्धि विरक्ति महामुनि जोगी, ते पिका में बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इसकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापसी पावन कीनी, को की कहे देखई चराचरी नारी मैं। ब्रह्मा मैं देखत रहे, अबला बिलोकय पुरुष मैं। जग पुरुष अबला मयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर। काम कृति कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पामर मनुष्यों को कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत का ब्रह्मा में देखते हैं, अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मन हिज हरे, जो राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काले महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयउ, जो लगी कामी शंभु पै गयु। शिवहि बिलो की संस के मारू, भयो जथा यति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मधु उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर जिनका परिजात करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री और ज्ञान और वैराग रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरति लाजु कछ करि नाही जाई, मरण उठानी मन राच सुपाई। प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति नौ तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनूप मग अनुरागा, देखे महो मनि मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में कामदेव जाग उठा। जागई मनोभय मुए मन, वन सुभगताना परय कही। शीतल सुगंध सुमंध मारुद, मदन अनल सखा सही। बिकसे सुरन बहु कुंज गुंजति पुंज मंजुल। मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रो, करीब गाने नाछई अप्सरा। भरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि को सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे
और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि सिउ कोपे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाली पिटपि बरि साखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमनि चाप निज सरे संधाने, अति ऋषिता के श्रवणि लगे ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसखि उरि लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईश मनि क्षोभ विशेषी, नयनि उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो कोप कंप्यो त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितमनि काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग काँप उठा। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डरे पे सुर भये असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकटंक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकटंक भय पति गति, सुनति रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करे बिनती, विविधि विधि जोरी करि सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल सिउ, अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए और कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और बात बात से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले।